हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 का पांचवा और छठा सवाल जो अपने छोड़ा था वो कर रहे हैं। ये पांचवा जो सवाल है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। एक राइट ट्रायंगल है, इसका ये एल्टीट्यूड है और ये बेस है। तो एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को x मानेंगे। सपोज द बेस इज x एंड एल्टीट्यूड इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो ये x आ गया, ये x माइनस 7 आ गया और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हमको इक्वेशन बनाना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब इसको अपन ने एक्सपेंड किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49 बराबर 169। अब इसमें ये 169 को इधर ले लिया, तो ये आ गया माइनस 120। ये 2 से अपन डिवाइड कर लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 आ गया। अब इसमें माइनस 60 के अपने को फैक्टर करने हैं, तो ये आ गया 12 और 5, माइनस 12 और प्लस 5। माइनस क्यों लिया 12 में? क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, तो बड़े वाले उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो माइनस 12 आएगा और प्लस 5 आएगा। तो देखो माइनस 12 प्लस 5 मतलब माइनस 7 हो गया। तो अब इसमें x कॉमन ले, x माइनस 12, 5 कॉमन ले, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 फैक्टर हो गए। अब ये तो ये 0 या ये 0, तो यहाँ से आ गया x बराबर 12, लेकिन यहाँ से x बराबर माइनस 5। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो x बराबर 12 आ गया, तो इसके 7 कम कर लें, 12 माइनस 7 मतलब 5। 12 बेस हो गया और 5 एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद वाला सवाल देखें। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। अब ये बर्तन एक दिन में बना रहे हैं कुछ, तो इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। अब उस पर जो प्रोडक्शन में खर्च हो रहा है, तो एक आर्टिकल को बनाने में कितना का खर्च हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article। आर्टिकल का डबल करो, ट्वाइस 2x, और 3 more than मतलब 2x प्लस 3। ये देखो आप, सपोज अब if the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article। अब अपने को suppose the number of article is x, तो उसका cost of production of one article कितना हो जाएगा, उसका twice plus 3, तो 2x plus 3 इसका प्रोडक्शन हो गया एक आर्टिकल पर। लेकिन टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, अपन x आर्टिकल बनाया है, तो x में 2x plus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। टोटल प्रोडक्शन 90 दे दिया है। अब इसमें x से मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें इस 2 से जब माइनस 90 को इंटू करेंगे तो माइनस 180 आ गया। इस माइनस 180 के अपने को क्या करना है, फैक्टर बनाना है। तो ये इसका अपन ने ये फैक्टर लिए। इस फैक्टर में अपने को ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, जैसे 15 और 12, इसका इंटू 180 हो रहा है, और इसमें यदि ये माइनस लगा है मतलब इनका भी सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, 3। तो 15 और 12 का 3 हो गया। लेकिन अब इसमें इन दोनों में से, क्योंकि 180 में माइनस लग रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक में माइनस लगाना है। अब इन दोनों को देखकर यहाँ देखिए अपन 3 के आगे प्लस है, तो इसका मतलब बड़े वाले में प्लस लगाना है। तो बड़ा वाला मतलब 15 है, 15 में प्लस लगाया, 12 में माइनस लगाया। जब इनका जोड़ करेंगे तो प्लस 3 आएगा, और जब इनका इंटू करेंगे तो माइनस 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90। तो यहाँ पे 2x कॉमन आ गया, x माइनस 6, 15 कॉमन आ गया, x माइनस 6। x माइनस 6 को कॉमन ले लिया, 2x प्लस 15 आ गया। अब x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 आ गया। लेकिन जब 2x प्लस 15 बराबर 0 किया, तो ये कितना आ गया, 2x बराबर माइनस 15, और ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जो x की वैल्यू वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो फ्रैक्शन भी नहीं आएगी और माइनस भी नहीं आएगी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
तो x बराबर 6 हमारा आंसर हो गया। ये आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब उस प्रोडक्शन में कितने का खर्चा आ रहा है एक आर्टिकल बनाने में, एक बर्तन बनाने में, तो ये आ गया 2x + 3, तो ये आ गया 2 × 6 + 3 मतलब 15। तो आंसर हो गया x बराबर 6 और उसका प्रोडक्शन में, एक आर्टिकल के प्रोडक्शन में 15 रुपये का खर्च आ रहा है। अब अपन करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 ऑन पेज 79, 3x², ये है एग्जाम्पल नंबर 6, 3x² - 5x + 2 = 0। जब कंप्लीट स्क्वायर मेथड है तो इसमें यदि x² के आगे कोफिशिएंट है तो उसको हटाना जरूरी है। तो 3 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो याद आएगा x² - 5/3x + 2/3 = 0 आ गया। अब यहाँ पर इसको चूंकि माइनस है तो ये a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है, a² - 2ab + b²। अब ये x के बदले तो a आ गया, ये a आ जाएगा, ठीक है। अब b यदि हमको देखना है तो b बराबर क्या करना पड़ता है कि ये जो 5/3 है इसका आधा कर दो, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 5/6। मतलब b पक्का होगा कि 5/6 आने वाला है, और ये b आ गया, और a बराबर कितना है x। तो ये जो पूरा सवाल है इसको अपने को किस में करना है, x - 5/6 के होल स्क्वायर में बदलना है। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो b की वैल्यू है, ये यहाँ पे ये जो वैल्यू है इस साइन को भी रहने दो, इसकी जो वैल्यू है इसमें बस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये b आ जाएगा। ये आ गया, b आ गया 5/6 और a आ गया x। तो x - 5/6 का होल स्क्वायर बनने वाला है। ये माइनस क्यों आया, तो यहाँ माइनस है तो ये a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है। अब अपन देखें, इसको लिखें x² - 2ab। 2 तो अपन ने अपने मन से लिखा, a की जगह x लिखा और b की जगह लिखा 5/6। क्योंकि ये हम आधा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये b बन जाता है, ये a बन जाता है और ये 2 है, प्लस अब ये जो b हमने 5/6 लिया है, फिर b² लाना है अपने को, लेकिन यहाँ तो 2/3 है, तो इस 2/3 को हमको कुछ भी नहीं करना है। तो हम यहाँ पर 5/6 का होल स्क्वायर अपने मन से जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये अपने मन से यदि हमने जोड़ा है तो हम इसको अपने मन से घटा भी देंगे। ये आ गया, ये 2/3 को एज इट इज लिख दीजिए वापिस। ये जो संख्या को ऐसे के ऐसे लिखें, यदि यहाँ जोड़ा है तो आखिरी में इसको घटा दीजिए और ये आ जाएगा बराबर 0। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x - 5/6 का होल स्क्वायर प्लस, अब 2/3 माइनस, इसको अपन हल करें तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस, ये आ गया 25/36। 36 एलसीएम आ गया, 12 आ गया, ये आ गया 24 और ये तो आ गया -1/36। ये कितना आ गया, -1/36। ये 12 12 आया, 24 हो गया -25। तो अब ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ कुल मिलाकर यहाँ आएगा -1/36 = 0। अभी अपना पूरा सवाल नहीं हुआ है, इस माइनस को उधर ले जाएं तो ये आ गया x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 136। क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो दोनों तरफ अपन स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा x - 5/6 बराबर, अब इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 6, 36 का क्या आ गया 6 आ गया। अब प्लस और माइनस, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो x की हमको 2 वैल्यू मिल जाएगी। अब पहले लेंगे फर्स्ट, x - 5/6 बराबर +1/6, तो हो गया x बराबर 1/6 प्लस
5/6, तो ये आ गया 6/6 मतलब 1। दूसरा आएगा सेकेंड वाला, x माइनस 5/6 बराबर -1/6, ये प्लस था, और अब हो गया x बराबर -1/6 और प्लस 5/6, तो ये कितना आ गया 4/6, और ये आ गया 2/3। तो एक तो आ गया x बराबर 1 और एक आ गया x बराबर 2/3। इस प्रकार से अपने को ये सवाल करना है। एक ना एक सवाल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का आएगा ही। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना पड़ता है, यदि नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, और यदि है तो उससे अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। तो x² माइनस 2ab, ये b की जगह इसका हाफ आ गया है, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये b बन जाएगा। और a माइनस भी लगेगा कि a प्लस भी लगेगा वो इससे पता चलेगा। यदि यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यदि यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो b है उसका स्क्वायर अपने को अपने मन से जोड़ना है और अपने मन से ही घटाना है। तो ये उस 2/3 को एज इट इज लिख दिया है। इसको हल किया तो -1/36 आ गया, इसको इधर लिया, और अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1/6 हो गया, एक प्लस में और एक माइनस में, और इस प्रकार से दो आंसर अपने आ जाएंगे। ठीक है, अब अपन देखें ये शायद एग्जाम्पल नंबर 5 था ये वाला। ये जो सवाल अभी अपन ने किया ये एग्जाम्पल नंबर 5 था, और एग्जाम्पल नंबर 6 अब आपको अपने मन से करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 अब करेंगे अपन, तो ये आ गया 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें फिर अपने को 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये तो है, ये 3x² माइनस 5x प्लस 2। ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी है और 6 भी है, इसलिए अपन ये नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक मेथड इन्होंने इसको ऐसी दी है कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि हम इसको पूरे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 25x² माइनस 30x माइनस 10 बराबर 0। और अब ये होल स्क्वायर बन गया है, तो ये 5x का होल स्क्वायर आ गया है, और ये 2 आ गया है, मतलब ये a है, तो ये अपना ये 5x आ गया, और b ये 10 आ गया है, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो ये a बराबर और b बराबर, a बराबर यहाँ 5x हो गया है और b बराबर 3 आ गया है। मतलब कभी कभी ऐसे भी मेथड करते हैं, लेकिन ऐसा जरूर नहीं है। अपन ने जो ये जो किया है कि 5 से डिवाइड करके ये वाली जो मेथड है वो सबसे अच्छी है। ठीक है, ये +3 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, फिर ये -10 और ये -3 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये आ गया 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर और -10 -9 -19 बराबर 0। तो ये आ गया 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 19। तो ये आ गया 5x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस √19। तो एक बार +√19 लेना है और एक बार -√19 लेना है। तो 5x बराबर 3 प्लस √19, तो x बराबर 3 प्लस √19/5, और यहाँ आ गया -√19
-3। दो आंसर आ गए। 3 माइनस √90 रहेगा, ये प्लस ही रहेगा। यहाँ √19 के आगे प्लस और वहाँ √19 के आगे माइनस लगेगा। अब अपन एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज 4.3। पहला सवाल है 2x² - 7x + 3 = 0। अब अपन फिर से देख ले भाई, कंपेयरिंग स्क्वायर मेथड लगाना है अपने को। तो ये आगे 2 से डिवाइड कर लेंगे अपन। तो x² - 7/2x + 3/2 = 0। अब यहाँ a बराबर तो x आ गया और b बराबर कितना आएगा, 7/2 से को मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा 7/4। तो b बराबर आ गया 7/4। और चूंकि यहाँ माइनस है तो ये कितना आ जाएगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, तो ये आ गया x² - 2, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ये b, ये x भी लिखें पहले, ये x लिख दें और अब 7/4 लिख दो। ठीक है, ये b आ गया सीधे, ये 2 आ गया। 7/2 से अपन ने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया है और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये b 7/4 आ गया। प्लस ये जो कि 7/4 है तो 7/4 का होल स्क्वायर से प्लस कर दिया है और ये माइनस कर देंगे और ये बराबर 0। ये आ गया x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, ये कितना आ रहा है, 3/2 - 49/16। 16 आ गया, 8 3 = 24 और ये -49, ये हो गया -25/16। -25/16 बराबर 0। इसको दोनों को हल करके जो आएगा वो अपन यहाँ लिखेंगे। अब इसको अपन इधर ले जाएं तो ये आ गया x - 7/4 का होल स्क्वायर = 25/16। अब बाई स्क्वायर रूट ये आ जाएगा x - 7/4 = 5/4 प्लस और माइनस। एक बार प्लस लेंगे और दूसरी बार माइनस लेंगे, -5/4। तो x बराबर 5/4 प्लस 7/4, तो ये आ गया 3 आंसर आ गया। और यहाँ पे x बराबर -5/4 प्लस 7/4, तो 3 आ गया। ये x की 2 वैल्यू आ गई। इस प्रकार से करना है। सेकंड वाला भी। अब थर्ड वाला करते हैं। सेकंड वाला तो आपको आ जाएगा मन से। अब थर्ड वाला करेंगे अपन। (4x² + 4√3x + 3 = 0। अब यहाँ पर इसको वैसे हम ये इस 4 से पहले अपन डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा x² + √3x + 3/4 = 0। अब यहाँ पर a बराबर तो x आ गया है। अब b बराबर क्या आएगा, ये √3 है तो √3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया √3/2। और ये प्लस है तो ये आ जाएगा x + √3/2 का होल स्क्वायर बनने वाला है। ये प्लस है तो ये प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब इसको लिखें x² + 2, फिर ये x आ गया और फिर ये √3/2, मतलब b क्या बन गया अपना, √3/2 प्लस अब √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बराबर 0।
तो ये पूरा की पूरा कितना आ गया, ये x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। और ये चूंकि ये प्लस 3/4 आया है, अपने को माइनस भी करना है। ये 3/4 तो इसका लिखा है अपन ने, और माइनस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये अपन ने जोड़ा है तो ये हटा भी दिया है। तो अब ये 3/4 और -3/4 ये तो 0 हो गया है, तो ये आ गया 0। तो x प्लस